वेलकम। आज हम बात करेंगे पेग रेशियो के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेग रेशियो? पेग रेशियो क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पेग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ पेग रेशियो और यूज ऑफ पेग रेशियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एवी फिनटेक। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेग रेशियो क्या है। पेग रेशियो, पेग रेशियो पीईजी, पीई यानी प्राइस टू अर्निंग और जी का मतलब यहां पर है ग्रोथ। तो एज अ जनरल रूल अ पेग रेशियो ऑफ वन और लोअर suggested a stock is fairly priced or undervalued. A peg ratio above one suggested a stock is overvalued. इसका मतलब आपको फ्रेंड्स क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि पेग रेशियो अगर वन या उससे लोअर है तो शेयर की प्राइस फेयरली प्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड है, मतलब वो शेयर परचेस करने के लिए सही है। और अगर शेयर पेग रेशियो मोर देन वन है, इसका मतलब शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है, पहले से शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है। अब पेग रेशियो का अपन बात करते हैं पेग रेशियो के कैलकुलेशन की। पेग रेशियो का इंटरप्रिटेशन पहले मैं आपको बता दूं। पेग रेशियो का इंटरप्रिटेशन, पेग रेशियो से आप ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पेग रेशियो एक कोरिलेशन है। किस चीज के बीच में कोरिलेशन है? कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के करंट प्राइस के, जो करंट मार्केट प्राइस है उसकी कोरिलेशन में है। यानी कि कोरिलेशन में अपन कह सकते हैं कि अगर 1:1 है, सही है, या 1 से कम है तो बहुत ही अच्छा है, वो शेयर अपने खरीद सकते हैं। तो पेग रेशियो इज वन रिप्रेजेंट परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कंपनीज मार्केट प्राइस एंड प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। अब पेग रेशियो का फॉर्मूला अर्निंग यानी कि पीई, कंपनी की प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है कंपनी की? जो ईयर बाय ईयर कंपनी परसेंटेज में ग्रोथ करती है। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ पेग रेशियो का फॉर्मूला। अर्निंग यहाँ पे है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और ग्रोथ यानी एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ कंपनी और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ कंपनी। अब मैं आपको समझाता हूं पेग रेशियो एग्जांपल के थ्रू। तो अपन देखते हैं ए कंपनी ए का प्राइस पर शेयर है 400 रुपीज और उसका ईपीएस है 20 रुपीज। और कंपनी उसका पीई रेशियो, कंपनी ए का पीई रेशियो है 14.29 और ग्रोथ एज्यूम्ड जो अपन ने माना है 20% कंपनी की ग्रोथ एज्यूम्ड अपन ने मानी है। अब कंपनी का पेग रेशियो निकालेंगे, पीई रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ, तो ये 14.29 डिवाइड बाय 20 यानी कि कंपनी का पेग रेशियो निकल के आया 0.710। ये 1 से काफी कम है, इसका मतलब ये शेयर अंडर वैल्यूड है और चीपेस्ट गुड और फास्ट ग्रोइंग शेयर है। अब अपन बात करते हैं कंपनी बी की। कंपनी बी का प्राइस पर शेयर है 550, कंपनी का ईपीएस 30 रुपीज, कंपनी का पीई रेशियो 18.33 और कंपनी की ग्रोथ यहां पर भी अपन मान रहे हैं 20%। अब यहाँ पे कंपनी का पेग रेशियो निकालेंगे, जो कंपनी का पेग रेशियो निकल के आया 18.33 डिवाइड बाय 20 जो कि 1 के बिल्कुल नियर अबाउट है। तो इस शेयर को अपन कह सकते हैं फेयरली प्राइस्ड, मतलब कि ये शेयर न तो अंडर वैल्यूड है न ओवर वैल्यूड, ये अपनी एक्चुअल रेट पे है। इसके बाद में अपन लेते हैं थर्ड एग्जांपल, कंपनी सी। कंपनी सी का पीई रेशियो 650, इसका ईपीएस है 32, पीई रेशियो है 20.31 और ग्रोथ है वही सेम 20%। अब इसका पेग रेशियो अपन ने निकाला, जो पेग रेशियो निकल के आया है वो 20.31 डिवाइड बाय 20, ये पेग रेशियो निकल के आया 1.02। ये भी अपन कह सकते हैं न ओवर वैल्यूड है और नहीं अंडर वैल्यूड, ये भी फेयरली प्राइस्ड है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं कंपनी डी। कंपनी डी का प्राइस, मार्केट प्राइस ले रहे हैं 750 और इसके ईपीएस ले रहे हैं 30 रुपीज और पीई रेशियो कंपनी का है 25 और इसकी भी ग्रोथ अपन ले रहे हैं 20। इस तरह से अपन ने इसका पेग रेशियो निकाला, जो पेग रेशियो निकल के आया 20 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 20 जो कि 1.25। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि कंपनी डी का शेयर की प्राइस काफी ओवर वैल्यूड है और इस शेयर में इन्वेस्ट करना नुकसानदायक है, इस शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। पेग रेशियो के बारे में ये मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए। अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे कि अपन ने कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी के बारे में समझा। अब अपन वही कंपनी को एक साथ ग्रोथ 1 ईयर के बेस पे समझते हैं। तो आपको शेयर
में जो कोरिलेशन करना है वो ग्रोथ 1 ईयर और हो सके तो कंपनी के 3 to 5 ईयर की ग्रोथ पे बात करेंगे। तो ये सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले समझाए थे। कंपनी ए की बी, सी और कंपनी डी। कंपनी ए की प्राइस, शेयर प्राइस है 400, बी की 550, सी की 650 और डी की 750। ईपीएस निकाला था, पीई रेशियो और ग्रोथ। यहाँ पे आप देखिए कंपनी का पैग रेशियो सबसे कम किसका निकल के आ रहा है, कंपनी ए का। इसका मतलब कंपनी ए की पैग रेशियो कम है और इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ से रिलेटेड है इसकी प्राइस काफी अंडर वैल्यूड है, तो ये शेयर में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यही सेम चीज मैं लेके चलता हूं आपको 5 ईयर के एग्जांपल के ऊपर। ये मैंने एग्जांपल लिया है दूसरा, और यहाँ पे ग्रोथ की जो रेट है वो ग्रोथ की ईयर्स लिए हैं अपन ने 5 ईयर्स। यहाँ पे सेम एग्जांपल है, ओनली मैंने जो कंपनी की ग्रोथ है ग्रोथ में चेंजेस किया है। यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ है 13%, यहाँ पे है 18%, यहाँ पर है कंपनी सी के केस में 13% और कंपनी डी के 17%। ये टोटल ग्रोथ लिए मैंने ऑफ एवरेज ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे आप देखिए कि पैग रेशियो निकल के आ रहा है कंपनी ए का 1.10, कंपनी बी का निकल के आ रहा है 1.02, कंपनी सी का 1.56 और कंपनी डी का 1.47। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कंपनी बी की प्राइस और पैग रेशियो के बीच में कोरिलेशन है वो बहुत नियर अबाउट है, तो यहाँ पे अपन इन्वेस्ट करेंगे कंपनी बी के शेयर में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये छोटा सा वीडियो पैग रेशियो के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।